भूमिहार ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया भूमिहार जागरण मंच के द्वारा मलाड के पूर्व में कजरी महोत्सव का आयोजन किया गया। जैसे ही सावन आता है उत्तर भारतीय और बिहार के लोगों को कजरी की याद आ जाती है, तो अपना देश याद करते हुए मुंबई में भी ऐसे ही एक पारंपरिक कजरी का आयोजन किया गया। मलाड इसमें सबवे से निकलने के बाद हाईवे के लिए जब जाते हैं तो शारदा ज्ञानपीठ यहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल है। इसी स्कूल में आज कजरी महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। इस कजरी महोत्सव का क्या उद्देश्य है और किस तरह का कार्यक्रम रखा गया है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए हम पहुँचे हैं। आइए जानते हैं, कुछ अतिथि आए हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि यह कजरी महोत्सव का कार्यक्रम उन्हें कैसा लगा और इसके बारे में उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु। विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपतिं सूत्रे क्षणभिर्मासयः अष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्व गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकटनाशनं नाम महागणपतिं स्तोत्रे संपूर्णम्। बोलिए गणपति बाप्पा, भगवान परशुराम की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। कृपया करतल ध्वनि के साथ सम्मान किया जाए तो क्या बात होगी। मैं श्वेता शर्मा जी से अनुरोध करती हूं कि वे मंच पर आए और डॉक्टर रीता सिंह जी का सम्मान करें। ममता सिंह से अनुरोध है कि वे मंच पर आए और रूपा सिंह जी का सम्मान करें। ये तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। आज जो हमारा भूमिहार ब्राह्मण समाज है, आज उस समाज के बीच में कजरी महोत्सव का बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। हमारे सभी उत्तर भारतीय समाज और हमारे सभी भूमिहार समाज के लोग
यहाँ पर आए हैं। ख़ास करके जो हमारे समाज के लोग हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, उनका वंदन करती हूँ और प्रभु परशुराम जी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो हम सभी भूमियार समाज और सभी समाज के लोगों का जीवन सुखमय हो, समृद्धिमय हो। यहाँ आने पर लोगों से मुलाकात हुई, इसके पीछे का एक ही उद्देश्य है कि हमारी क्या संस्कृति है, हमारा कल्चर क्या है, आने वाले जो नई पीढ़ी है उनको बताना कि हम लोगों का इतिहास क्या है, हम ब्राह्मण भूमियार समाज क्या है। ये सारे विषय को लेके ये भूमियार ब्राह्मण मंच एक इस मंच लेकर आया हुआ है। मैं सारे टीम को बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। देखिए, किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए उसको सबसे पहले देश के बारे में सोचना चाहिए, फिर धर्म के बारे में सोचना चाहिए, फिर अपने समाज के बारे में और फिर अपने बारे में सोचना चाहिए। और अगर आप भूमियार हैं तो आप लैंडेड बैकग्राउंड से आते हैं, काफ़ी कर्मठ होते हैं, और अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपनी इस कर्मठता को इस्तेमाल करके थोड़ा सा माइंड को हमको खोलना पड़ेगा और हमें लोगों के साथ कोऑपरेट करके कलेक्टिवली आगे बढ़ना पड़ेगा। भूमियार समाज के अंदर स्ट्रेंथ और वीकनेस सेम है। हम लोग बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट और प्राउड होते हैं और उसी चक्कर में हमारी आपस में जो है गैप्स रहते हैं। अगर हम उसको तोड़ के बाकी दूसरे समाजों से सीखे, जैसे मारवाड़ी समाज वगैरह है जो एक दूसरे को आगे बढ़ाता है, तो शायद हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। आपकी सोच के मुताबिक भूमियार समाज को आने वाले दिनों में क्या करना चाहिए जिससे अपने समाज का और प्रतिष्ठा बढ़े? भूमियार समाज के पास बहुत बढ़िया लीडरशिप है, पॉलिटिकल लेवल पे भी और आई थिंक गवर्नमेंट के अंदर भी। आई थिंक हमारी शायद जो कमजोरी रही है कि हम लोग एंटरप्रेन्योरियल एरिया में डिस्पाइट कैपेबिलिटी बहुत आगे नहीं बढ़ पाए हैं। बहुत कम लोग हैं जो कि आगे जा सके हैं। इंडिया का जो नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ है, इंक्लूडिंग जो पूर्वांचल में हो रहा है, उसके अंदर अगर आप एंटरप्रेन्योरियल थॉट प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे, ना सिर्फ आप अपने लिए आगे बढ़ेंगे या अपने लिए इनकम जनरेट कर पाएंगे, बट आप बहुत सारे लोगों को नौकरी प्रदान कर पाएंगे। और इस कंट्री में अगले 10 से 15 साल के अंदर, चाहे वो डिफेंस टेक हो, चाहे एग्रीटेक हो, चाहे विभिन्न प्रकार के जो नए काइंड ऑफ बिजनेसेस हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, अगर हम उन चीज़ों के अंदर रुचि लेंगे और उसमें थोड़ा नए तरह का सोच लाएंगे तो हम लोग बहुत बड़ी डेवलपमेंट ला सकते हैं अपने समाज में भी और देश के लिए भी। भूमियार जागरण मंच ये कजरी महोत्सव के निमित्त सभी परिवार के लोग एक साथ एकत्र आए, आपस में मिले, एक दूसरे से परिचय हो, एक दूसरे से समझें और आने वाले समय में हम सब एक साथ मिलकर कार्य करें। इस निमित्त आज इस कजरी का आयोजन यहाँ पर किया गया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मुंबई के व्यस्ततम जीवन में हम समय निकालना बहुत कठिन होता है। तो ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से लोग एक साथ आते हैं, इसीलिए इस कजरी का आयोजन किया गया है। ये कजरी महोत्सव के निमित्त जो भी समाज के आज यहाँ परिवार के साथ आए हैं, तो भूमियार जागरण मंच का जो उद्देश्य है और लक्ष्य है, आने वाले समय में अपने समाज का जो अंतिम व्यक्ति है वो किस किस परेशानियों से गुजरता है, ये वही समझता है। और समाज ये स्वाभिमानी समाज है, तो किसी से कहता नहीं है, लेकिन उसी समाज में कुछ सक्षम लोग भी हैं। तो एक सक्षम व्यक्ति समाज के अंतिम पंक्ति का जो व्यक्ति है उसकी पीड़ा, उसकी दया कुछ समझे, उसको जो भी हो वो सहयोग कर सके, जिस निमित्त में इसी के कारण हम सभी यहाँ पर एकत्रित आए हैं। और आने वाले समय में कुल 4 विषय को लेकर हम कार्य करने वाले हैं। पहला, हम सभी को पता है कि हेल्थ विषय, मतलब जब भी हेल्थ का आता है तो परिवार टूट जाता है, तो उसके पीछे खड़ा रहना समाज, तो कहीं ना कहीं वो खड़ा हो पाएगा। दूसरा विषय है शिक्षा। अगर शिक्षा अच्छी मिलती है बच्चों को, तो आने वाले समय में वो सिर्फ समाज का ही नहीं, तो वो राष्ट्र का, इस देश का और अपने आजू बाजू में जो हैं परिसर, उसका भी वो भला कर सकता है। तो शिक्षा ये बहुत ज़रूरी है ग्रहण करना, और वो खुद ग्रहण करता है तो अपने जैसा वो
समाज में और लोगों को भी खड़ा कर पाता है। तीसरा विषय है इंश्योरेंस पॉलिसी। अभी हमने कोरोना काल में देखा कि क्या परिस्थिति रही, हॉस्पिटल में इतने इतने पैसे लगे, लेकिन उस हर एक परिवार, चाहे ये समाज हो या पूरे देश भर की जो परिस्थिति हम देख रहे थे, तो ऐसे समय में अगर उस परिवार का मेडिक्लेम रहता तो वो उसको कुछ ना कुछ लाभ मिलता। लेकिन अगर एक व्यक्ति मेडिक्लेम खोलने जाता है तो उसका जो पॉलिसी का उसका खर्च बहुत ज़्यादा रहता है और कवरेज कम रहता है। लेकिन जब हम जॉइंट में खोलते हैं सामूहिक, तो उसका कम से कम खर्च और ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ मिलता है। और चौथा है कि समाज में जो भी रिक्शा चालक है, टैक्सी चालक है, या जो रिस्क लेकर रास्ते पर है और कभी ना कभी कोई दुर्घटना होती ही है, भगवान करे ऐसे किसी भी परिवार के ऊपर नहीं है, लेकिन इस परिस्थिति में ऐसी जब घटना होती है तो कोई ना कोई उसके पीछे कोई नहीं खड़ा नहीं रहता है। तो ऐसे समय में हमने आज ये घोषणा की, आप सभी ने देखा, उसका यहाँ पर घोषणा भी हुई कि बिना शुल्क लिए, एक भी पैसा नहीं लिए हुए, उस व्यक्ति को 5 लाख का एक्सीडेंटल ऐसा इंश्योरेंस मिलेगा। तो ऐसे 4 विषय को लेकर आज यहाँ पर घोषणा हुई। लेकिन ये 4 विषय तक ही न सीमित रहते हुए आने वाले समय में हम बहुत सारा और कार्य समाज के लिए कर रहे हैं। और इस समाज के लिए नहीं, इस समाज के भी बाहर जो अन्य लोग हैं, इस राष्ट्र के लिए, देश के लिए जो व्यक्ति है, उसके लिए भी आने वाले समय में हम करने वाले हैं। तो आज के कार्यक्रम का मूल उद्देश्य यही था कि ये तो एक मिलने का निमित्त था, लेकिन इसके पीछे का जो हेतु है समाज का भला हो, और समाज का भला होगा, सक्षम बनेगा तो देश के बारे में सोचेगा, राष्ट्र के बारे में सोचेगा। तो कुल मिलाकर आज आप सभी देखें कि कितनी बड़ी संख्या में इस बरसात के भी इसमें यहाँ पर समाज आया और यहाँ से पॉजिटिव कुछ विषय लेकर यहाँ से जाएगा। और इसीलिए आज इस कार्यक्रम का जो भूमियार जागरण मंच है उसका आज नियोजन किया गया। भावेश भाई को मैं पिछले 10-12 साल से जानता हूँ। पहली बार मैंने भूमियार जागरण मंच का प्रोग्राम अटेंड किया है। भूमियार होने के बावजूद मुझे नहीं मालूम था कि इतने भूमियार भाई बंधु यहाँ पर हैं। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा। आगे से मैं उनके साथ हमेशा जुड़ा रहूँगा। आशा करता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम आगे होते रहेंगे। अभी पिछले इस कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी और नियमित महीने में 2-3 बार हम लोग का बैठना हो रहा था, तब जाके ये प्रोग्राम फाइनल हुआ और इतना सक्सेसफुल हुआ। कौन कौन से अतिथि का उपस्थिति रही यहाँ पे? विनीत राय जी, आपने देखा विनीत राय जी आए, उनका मेन उपस्थिति रहा। मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने अपना सहयोग दिया। उसके अलावा और 3-4 लोग थे जिन्होंने सहयोग दिया, वो सबको हम लोग यहाँ पे बुला के ये किए। संजय जी, ये मेहनत तो लगभग 1-1.25 महीने से हो रही थी और मेहनत तो सही में आज रंग लाई। ऐसा लगता है कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद हम सबकी मेहनत का परिणाम रहा ये। और मुख्य अतिथि के तौर पर आविष्कार ग्रुप के प्रमुख श्री विनीत राय जी आए थे। हमारी यहाँ से MLA श्रीमती विद्या ठाकुर जी आई थी और भी बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति थे और जिन लोगों ने इस कार्यक्रम की सफलता में सहयोग दिया और कार्यक्रम में को 4 चांद लगाया। तो महिलाओं के लिए यहाँ पे देखा गया गिफ्ट वगैरह वितरण भी किया गया, वो किस उपलक्ष्य में था? वो चूँकि ये कजरी का महोत्सव था, कजरी के निमित्त कार्यक्रम था, तो उसी से संबंधित हमने महिलाओं को थोड़ा प्रेरित करने के लिए, वो करने के लिए कई तरह के गिफ्ट आइटम्स रखे थे जो कि महिलाओं के लिए उपयोगी सामान उसमें हम दे रहे थे। जैसे कि कुछ एक गिफ्ट हैम्पर जो हमने महिलाओं को दिया, उसमें बेसिकली महिलाओं के को हाइजीन और उनके मतलब उसमें कुछ खाद्य सामग्रियाँ थी जो कि पोषक तत्वों से भरपूर हैं।